इरादों में जब लग जाए जंग, सिस्टम का दोहरापन जब देने लगे दंश, बार बार जब टूटने लगे उम्मीदें, तिनकों से बिखर जाएं जब जनता के मुद्दे, तो हम थाम लेते हैं सरोकारों की मशाल, तब हम करते हैं आपकी बात। आपकी बात रोजाना रात 9:30 बजे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक है स्वप्निल बिल्डर्स भिलाई दुर्ग। हम मकान बेचते नहीं घर बसाते हैं। ओम नेत्र केंद्र एंड लेजर विजन, ख्याल आपकी आंखों का। छत्तीसगढ़ तकनीकी विद्यापीठ, छत्तीसगढ़ नंबर 1 डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट और श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। सब्जी की खेती वरदान साबित हो रही है। सब्जी जो है हमारी कॉमर्शियल क्रॉप। बांझपन एक ऐसी समस्या है जो आजकल दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। बड़ी प्रतिष्ठित संस्था से लोन लेना चाहिए। विषय और कॉलेज का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। उनको बच्चों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। उसका जो लर्निंग पैटर्न है वही कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आएगा। कौन सा हेयर टाइप में कौन सा शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करना होता है। आपका बेडरूम कैसे होना चाहिए, आपके बाथरूम कैसे होने चाहिए। हेल्पलाइन दोपहर 12:30 बजे। आंखों में आग, रगों में तूफान, आर पार की लड़ाई, बला की तेजी, जोश और जुनून, खेल ऐसा जो दुनिया भुला दे। स्पोर्ट्स अनलिमिटेड रोजाना सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आरोग्य में। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इस बीमारी के बारे में, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल से डॉक्टर सुशील शर्मा जी। डॉक्टर साहब, हमने चर्चा की है आखिर किस तरीके से ये इस बीमारी के जो आंकड़े देखने को मिलते हैं। इस बीच हमें कॉलर भी फोन करने लगे हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनके क्या सवाल है। हमारे साथ पलारी से जुड़ रहे हैं घनश्याम वर्मा जी। जी घनश्याम जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरी पत्नी है सर। जी, उनके कमर में पिछले साल ऑपरेशन हुआ था सर जी, और कमर आज भी उनका पेन है, कमर झुक नहीं पाती है सर वो। जी, उनकी उम्र कितनी है? उनकी 30 है सर। जी, जैसे आपने बताया ऑपरेशन हुआ था, शायद ऑपरेशन उनका डिस्क प्रोलैप्स हुआ होगा या नसों में दबाव के कारण उनका ऑपरेशन हुआ होगा। अगर ऑपरेशन के बाद वो अगर झुक नहीं पा रही हैं तो सामान्यतः मैं ऑस्टियोपोरोसिस तो एक बात की बात हो जाती है। पहले मैं इसे ऑपरेशन से जोड़ के देखूंगा। जरूर उनके कुछ जो नस में दबाव हो, या वो पूरा तरीके से नहीं हट पाया होगा, या हड्डियों का जो अलाइनमेंट होगा वो शायद ऑपरेशन के बाद कहीं कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हुआ हो। तो मेरा ये आपसे सलाह है कि जो डॉक्टर साहब ने आपका ऑपरेशन किया है आपकी वाइफ का, उनसे एक बार सलाह ले लें कि एक्सरे फिर से करा लें, या MRI की आवश्यकता होगी तो फिर से करा लें। तो ऑपरेशन के बाद अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले हम इसको ऑपरेशन से ही रिलेट करके देख सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कम सेकेंड, तो उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि ऑपरेशन में हो सकता है अगर कोई कुछ अगर बातें रह गई तो जो उनके डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया उनसे जाके सलाह लेके उनसे। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें एक अहम बात ये भी है कि आखिर मरीज को पता कैसे चले कि वो इस परेशानी से या इस बीमारी से जूझ रहा है। लक्षणों की हम बात करना चाहते हैं, कैसे उसे पता चलेगा? देखिए, इसको साइलेंट किलर इसीलिए कहा गया है कि सामान्यतः मरीज बिल्कुल सामान्य रूप से आपको दिखेगा। एक समान मुझे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आपको भी हो सकता है। लक्षण जब ही होते हैं जब उसको फ्रैक्चर हो, और मरीज यूजुअली जब आता है ऑस्टियोपोरोसिस का मरीज तो वो पेन लेके आता है। पेन अगर ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज को कमर में दर्द या किसी जॉइंट में पेन की कंप्लेंट कर रहा है तो इसका मतलब उसे फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर या एक्सरे में दिख रहा है, या नहीं भी हो सकता है कि ना भी दिखे, माइक्रो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सरे में दिख रहा है ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि वो 30% मिनिमम बोन लॉस उसका हो चुका है, मिनिमम 30%। तो एक बहुत बेकार चीज है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसका प्रेजेंटेशन होता है वो फ्रैक्चर के साथ ही होता है, और एक बार अगर किसी ऑस्टियोपोरोटिक वाले मरीज को फ्रैक्चर हो तो उसे जुड़ने में काफी तकलीफ होती है, बहुत लंबा समय लेता है, ज्यादा वक्त ले लेता है, ज्यादा वक्त ले। बिल्कुल, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिलासपुर से कॉलर हैं। जी नरेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? हाँ सर, ये सर मैं रीढ़ के हड्डी में हमेशा दर्द रहता है सर, उसके लिए मैं क्या करूँ? जी जी, आप सवाल एक बार रीढ़ के हड्डी में सर हमेशा दर्द रहता है। जी, आपकी उम्र कितनी है नरेंद्र जी? सर मेरा सर 20 सर।
20 है। आपके कमर के नीचे हिस्से में दर्द है कि ऊपरी हिस्से में दर्द होता है? सर बीचों बीच में हमेशा दर्द होता है। जी देखिए, मेरा आपसे सलाह है कि अगर बीचों बीच दर्द हो रहा है आपको, तो सबसे पहले एक प्राइमरी स्क्रीनिंग करके एक्सरे करा लें। अगर एक्सरे में कुछ विशेष चीज नहीं लगती है तो बेस्ट आपके लिए होगा एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपी। जो भी आपके आसपास के जो नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर हो वहां आप चले जाइए, और कुछ बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होते हैं वो आपके फिजियोथेरेपी से समझ लें। और डेफिनेटली अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्सरे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिजियोथेरेपी से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जी हाँ, तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेकिन सबसे अहम बात है कि एक्सरसाइज भी अगर की जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लिया जाए और एक बार डॉक्टर से उससे सलाह ली जाए। हमारे साथ इसी बीच दंतेवाड़ा से गोपाल राम जी जुड़ गए हैं। जी गोपाल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मेरे हाथ में मोच था सर, उस समय ये वॉलीबॉल खेल रहे थे तो मोच आया था जी। तो एक्सरा कराए थे सर, तो एक्सरा कुछ नहीं बताए जी जी। दवाई वही खाए, ठीक हो गया सर। अब सर 4-5 साल हो गया है जी जी। उसके बाद फिर कलाई में दर्द चालू हो गया, सूजन हो गया सर। तो अभी जगदलपुर वाले डॉक्टर संजय प्रसाद को दिखाए जी। उसमें एक शर्म बताए कि सर वहाँ पर की हड्डी जो है जी पहले से टूट चुका था और धीरे धीरे गलना चालू हो गया। जी, क्या होता है सामान्यतः, मैंने इसे भी चर्चा में कहा था कि अगर हम बहुत लंबे समय तक या कुछ समय तक उस किसी शरीर के किसी विभाग का उपयोग ना करें, खासकर जोड़ों की हड्डियों का, तो वैसे भाग में एक पैची ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगर हम प्रॉपर उसको यूज ना करें, हड्डी को किसी प्लास्टर शायद आपको लगा होगा या क्रैप बैंडेज का इस्तेमाल किया होगा या दर्द के मारे आपने उस भाग का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो उस जगह का जो कैल्शियम है हड्डियों का वो काफी मात्रा में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड पैची ऑस्टियोपोरोसिस। तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत घबराने की बात नहीं है। आप फिर से, आपके लिए भी यही सलाह है कि एक्सरसाइज करें, हाथों का मूवमेंट अच्छे से करें, और कुछ दवाइयां ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित दवाइयां होती हैं जो डॉक्टर साहब से आप दिखा रहे हैं उनसे सलाह लेके वो दवाइयां का आप सेवन चालू कर दें, और मेरा ख्याल है आप बिल्कुल 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज इस पूरे मामले में डॉक्टर साहब ये माना जा सकता है कि एक अहम कड़ी होती है? जी बिल्कुल, 100%। ऑस्टियोपोरोसिस या बॉडी में एक सामान्य व्यक्ति को भी ऑस्टियोपोरोसिस करना चाहिए, क्योंकि जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द बेस्ट ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, तो इसलिए हम पहले से ही अगर अवेयर हो जाएं, आप अपनी जनरेशन को या अपनी आने वाली जनरेशन को अपन उसको इतने अच्छे से उसको बता दें कि ऑस्टियोपोरोसिस या शरीर में एक्सरसाइज की और हेल्दी डाइट की क्या भूमिका है, तो बहुत हद तक जो 2050 का जो डाटा प्रोजेक्ट किया हुआ है शायद उसको बहुत हद तक हम कर सकते हैं। भयानक आंकड़ा आ रहा है, बड़ा डरावना आंकड़ा आ रहा है, उसे हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत डेडेड चीज है, क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति हैं, हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफ होती है अगर किसी मरीज को ओल्ड एज में फ्रैक्चर हो जाए, उसको बिस्तर में जाना, फिर से वो ऑस्टियोपोरोसिस की ओर ढकेलना, बिस्तर में उसको रेस्ट देना। तो अगर हम समय रहते इसका प्रिवेंशन कर लें, अपने जो आने वाली जनरेशन है, यंग जनरेशन को, कहीं ये काफी ज्यादा फायदे जो आंकड़े हैं उसको हम झुटला सकते हैं। सही बात है। इसी बीच हमारे साथ बिलासपुर से सुरेश कुमार जी जुड़ गए हैं। जी सुरेश जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? मेरी पत्नी की उम्र 45 साल है, 45 ईयर्स, जी जी, और वेट 55 किलो है जी। लेकिन पिछले 2-3 साल से जैसे उनके पहले कमर में दर्द था, तो एक्सरे कराए, फिर MRI कराए, तो वो फिर अपने आप दर्द दवाई से डॉक्टर से इलाज करा के ठीक हो गया जी। फिर वो कंधे का शोल्डर उनका पूरा नहीं उठता था जी, फिर वो शोल्डर में इंजेक्शन लिया तो वो ठीक हो गया। अभी लेटेस्ट में उनकी कलाई में सूजन है, बाएं हाथ की कलाई में जी जी, और उनका मतलब हमने RA फैक्टर टेस्ट कराया, ब्लड में वो निगेटिव निकला, यूरिक एसिड कराया यूरिन में और ब्लड में जी जी, शुगर भी नहीं है और वो भी नॉर्मल वैल्यू बता रहा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद इनका इम्यून सिस्टम अपने सेल को पहचान नहीं पा रहा है और शायद इनको रूमेटिक आर्थराइटिस है, ऐसा बताया। जी, रूमेटिक आर्थराइटिस तो शायद नहीं हो सकता, इस एज में डिटेक्ट नहीं होता, काफी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है। रूमेटाइड की पॉसिबिलिटी, जैसे आपने RA फैक्टर का नाम लिया था, ये कुछ जरूरी नहीं होता कि RA फैक्टर नेगेटिव है तो वो मरीज को रूमेटाइड आर्थराइटिस ना हो। 30% केसेस में RA फैक्टर नेगेटिव होता है, तो उसके कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, जैसे CCPM टेस्ट होता है, वो आप डॉक्टर साहब से सलाह लेके वो करवा सकते हैं टेस्ट, एक। और दूसरा, शोल्डर भी नहीं, जैसे उनका उठ रहा है आप कह रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ उनको सॉफ्ट टिश्यू, कुछ कोलेजन डिसऑर्डर हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी और रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह ले लें तो शायद मेरा ये अनुमान है कि काफी हद तक, अनटिल अनलेस क्योंकि हम डायग्नोसिस में ना पहुंचे, इलाज उतना कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उनको कहीं कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही नहीं तो नहीं है, तो वो उसकी जानकारी के बाद अगर ट्रीटमेंट सही ढंग से चालू हो तो डेफिनेटली उन्हें आराम हो। डॉक्टर साहब, इस पूरी बीमारी में डायग्नोस जो करना होता है, डायग्नोस्टिक जो होता है, वो भी एक अहम रोल प्ले करता है।
है, क्योंकि उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वाकई क्या आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं है। क्योंकि जैसे कमर दर्द के लिए कहा अपन ने चर्चा की, ऑस्टियोपोरोसिस में कमर दर्द एक उसके लक्षण है। तो कमर दर्द तो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण है, तो लेकिन हमको स्पेसिफाई करना है कि उस कमर दर्द किस कारण से, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण है या नहीं, या किसी और बीमारी के कारण, तभी फिर अपन पिन पॉइंट करके उसका डायग्नोसिस के बाद फिर उसके इलाज में हम जा सकते हैं। बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ रायपुर से हमारे कॉलर जुड़ गए हैं अशोक जी। जी अशोक जी, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? हाँ सर, मैं जो है पिछले 1 साल से बाइक चला रहा हूँ, करीब 50,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। जी जी। जिसकी वजह से मेरे रीढ़ की हड्डी में जो है पेन चालू हो गया सर। मैं करीब 15-20 मिनट तक जैसे लंबा खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं। जी जी। मेरे को रेस्ट लेना पड़ता है। जी जी। तो क्या कर रहा हूँ? आपकी उम्र कितनी है? मैं 42 का हूँ। 42। तो आप यू आर क्वाइट यंग, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। बेसिकली आप शायद गिनीज बुक बनाने के इसमें हैं, आप 50,000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो मेरा ये सलाह है, आप जब भी बाइक चला रहे हैं तो आप एक बेल्ट होता है, लंबोसाइकिल सपोर्ट, इस्तेमाल कर लें। और कुछ एक्सरसाइज आपके लिए बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब भी बाइक चला रहे हैं आप अनसपोर्टेड है, आपकी बैक पूरा अनसपोर्टेड है। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो मांसपेशियां हैं और जो अंदर के हड्डियों के लिगामेंट्स हैं, डेफिनेटली उसमें स्ट्रेस पड़ रहा है। अत्यधिक स्ट्रेस के कारण आपको ये दर्द हो रहा है। तो मेरी ये सलाह है, आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। कुछ बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज हैं जो आप फिजियोथेरेपिस्ट से या इंटरनेट में भी आप चाहें देख सकते हैं, या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। और नियमित रूप से एक्सरसाइज, और अगर लंबी बाइक में आप एट ए स्ट्रेच अगर 100 या 150 किलोमीटर आपको चलाना है या उससे ज्यादा चलाना है तो लंबोसाइकिल बेल्ट सपोर्ट इस्तेमाल कर लेंगे, तो काफी हद तक आपको आपके दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, राहत काफी कुछ उन्हें मिल सकती है। 100%। डॉक्टर साहब, बिल्कुल हमारी चर्चा लगातार यहाँ पर जारी रहेगी और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं जो अपने सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम यहाँ पर जल्द लौट कर आते हैं और हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। ब्रेक के बाद।